हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। यानी कि जानवरों में या फिर मनुष्यों में ग्लूकोज किस फॉर्म में इकट्ठा होकर रहता है, यानी कि जमा होकर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जैसे कि प्लांट्स में स्टार्च जमा होकर रहते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ पर जमा होता है? हमारे लीवर में या फिर हमारे मसल्स में इकट्ठा होकर रहता है। और फिर जब हमें ज़रूरत होती है तो किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है, टूट जाता है, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। आगे देखते हैं काइटिन। काइटिन इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। काइटिन क्या होता है? काइटिन एक प्रकार का नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट होता है और एक प्रकार का क्या होता है? फाइबर होता है जो फंजाई में पाया जाता है। और क्या होता है? इंसेक्ट्स में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? एस्कोस्केलेटन के फॉर्म में पाया जाता है। एस्कोस्केलेटन क्या होता है? ये क्या होता है? इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों के बाहर का भाग होता है, बाह्य कंकाल होता है। यहाँ पर जो दिखाया गया ये क्या है? हमारा एस्कोस्केलेटन वाला भाग है। एस्कोस्केलेटन वाला भाग बहुत हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है, यानी कि बहुत कठोर होता है और कीड़ों को यानी कि इंसेक्ट्स को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को देख लेते हैं। पहला है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ये कितने शुगर से मिलकर बना होता है? केवल एक शुगर से मिलकर बना होता है। मोनो का मतलब ही होता है क्या? 1 शुगर। क्या होता है? 1 शुगर। ये पानी में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं और कलरलेस, यानी कि इनका कोई भी कलर नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ग्लूकोज, जिसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया और राइबोज हो गया। इसके अलावा भी होते हैं एक्स्ट्रा। फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज देख लेते हैं, C6H12O6। नेक्स्ट देखते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स, यानी कि 2 मोनोसेकेराइड्स को मिलाकर क्या बनता है? हमारा डाइसेकेराइड्स बनता है। डाई का अर्थ ही होता है, मतलब ही होता है, क्या होता है? 2, यानी कि 2 शुगर को मिलाकर क्या बनता है? हमारा डाइसेकेराइड बनता है। ये पानी में घुल सकते हैं और ये कलरफुल होते हैं, यानी कि इनमें कलर पाया जाता है। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं, यानी कि मीठे होते हैं स्वाद में। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है। क्या है? मोनोसेकेराइड है। गैलेक्टोज क्या है? ये भी एक प्रकार का क्या है? मोनोसेकेराइड है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लैक्टोज, यानी मिल्क शुगर बना रहे हैं। मिल्क शुगर क्या है? हमारा डाइसेकेराइड है। क्या है? हमारा डाइसेकेराइड है। उसी प्रकार ग्लूकोज क्या है? हमारा ग्लूकोज भी हमारा मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज भी हमारा मोनोसेकेराइड है और 2 मोनोसेकेराइड को मिलाकर क्या बन रहा है? हमारा सुक्रोज बन रहा है, यानी केन शुगर। केन शुगर कैसे कहते हैं? शुगर केन को, गन्ने के शुगर को। नेक्स्ट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज भी हमारा क्या है? मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? हमारा मोनोसेकेराइड है। 2 मोनोसेकेराइड को मिलाकर क्या बन रहा है? हमारा माल्टोज बन रहा है। और माल्टोज क्या है? ये सारे क्या है? डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मोनोसेकेराइड, यानी कि ये 2 या 2 से अधिक मोनोसेकेराइड्स को मिलाकर बनता है। क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। पॉली का अर्थ ही होता है, क्या होता है इसका मतलब? मैनी, यानी बहुत सारे। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके आगे हमने क्या देखा था? पहले मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड पानी में घुलनशील थे, पर पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पानी में घुलनशील नहीं होता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन। इन सब के बारे में हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम काइटिन और ग्लाइकोजन को आगे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च।
इसके कई सारे स्टेप है, एक एक करके सारे स्टेप देख लेते हैं। पहला है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सैंपल, यानी कि हम भोजन के कुछ टुकड़े लेते हैं। मिक्स द सैंपल विथ वाटर, उसको पानी में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। टू मेक इट्स पेस्ट, उसका क्या करते हैं हम, फिर पेस्ट बना लेते हैं। देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, फिर उसमें हम क्या मिलाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं। ऑब्जर्व द कलर चेंजेस इन द सैंपल, फिर हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा देर के लिए देखते हैं कि उसमें कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, उसका कलर ब्लू और ब्लैक आ रहा है कि नहीं। अगर उसमें ब्लू और ब्लैक कलर देता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। फिर से देख लेते हैं एक बार। फूड का पेस्ट लेंगे, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद अगर उसका कलर ब्लू और ब्लैक कलर, ब्लू या फिर ब्लैक कोई भी कलर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर कलर नहीं आता है तो हम कहेंगे इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। फ्रेंड्स, कभी कभी टेस्ट ऑफ स्टार्च के स्टेप्स को लाइन वाइज पूछ लेता है कि इसको अरेंज करना है कि इसके बाद क्या आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ते हैं, जैसे पेस्ट ऑफ चपाती हो गया यानी रोटियां हो गई, बॉइल्ड राइस यानी उबले चावल हो गए, बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो यानी उबले हुए जो सने हुए आलू होते हैं उनकी बात कर रहा है, ब्रेड हो गए। इनमें अगर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो इनका कलर क्या आ जाता है, ब्लू और ब्लैक आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन में आयोडीन सॉल्यूशन जब मिलाया जाता है तो ये ब्लू और ब्लैक कलर नहीं देता है। क्या है, ब्लू और ब्लैक कलर नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये शुगर क्या है, एक ग्लूकोज का फॉर्म होता है, ठीक, ये स्टार्च नहीं होता है। और जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा वही क्या होगा, ब्लू और ब्लैक कलर देगा, और जिसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा वो ब्लू और ब्लैक कलर नहीं देगा। इसीलिए शुगर सॉल्यूशन क्या है, इसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है, इसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।